नमस्कार। वेदांत में हम शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत की बात कर रहे हैं। एमए फाइनल फिलॉसफी के विद्यार्थियों के लिए जो वेदांत दर्शन का पेपर है उसके निमित्त हमारी ये चर्चा प्रारंभ हुई थी। और सिलेबस यदि हम लोगों ने ध्यान से देखा हो तो पाया होगा कि वहाँ पर हमने शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत की वेदांत के अन्य संप्रदायों से तुलना की चर्चा की। तो पिछली क्लास में वेदांत दर्शन के अंतर्गत शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का परिचय हमने दिया और कुछ ये भी देखा कि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत की स्थापना के लिए प्रतिपादन के लिए किन प्रमुख मतों पर जोर देते हैं, किन किन दार्शनिक विचारधाराओं की आलोचना करते हैं। ये पिछली क्लास की बात कर रहा हूँ। आज हम वेदांत का अद्वैत वेदांत का शंकराचार्य का जो एक सबसे प्रमुख मत है माया सिद्धांत, अविद्या और अध्यास भी इसे हम कहते हैं, विवर्त भी कह सकते हैं। ये सारे शब्द पर्यायवाची हैं, माया, अविद्या, अध्यास, विवर्त आदि। लेकिन सर्वप्रथम मैं यहाँ माया सिद्धांत के रूप में इस सिद्धांत को प्रस्तुत करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा। कालांतर में या आगे चलकर हम पुनः इस टॉपिक को आगे लेंगे, बढ़ाएंगे और अध्यास पर भी एक चर्चा होगी, क्योंकि उससे जुड़े हुए बहुत सारी चर्चाएं, ब्रह्म सिद्धांत, अध्यास, ख्यातिवाद आदि आदि, और छोटे बड़े प्रश्न इनमें पूछे जाते रहे। तो अभी हम माया सिद्धांत पर प्रारंभ करते हैं अपनी चर्चा को। अद्वैत वेदांत का जो सबसे प्रमुख श्लोक है उसका भावार्थ यहाँ पर दिया है हमने कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परः। ये एक प्रमुख श्लोकार्थ है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परः। इसका अर्थ है कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं। तो इसका जो इस श्लोक का जो प्रमुख भाव है या सारांश है, जो इसका मूल है, वो अद्वैत की स्थापना ही है कि इस सृष्टि में परम तत्व केवल और केवल ब्रह्म है। बहुत सारे प्रश्न हमारे मनोमस्तिष्क में उठ सकते हैं कि एकमात्र सत्ता, रियलिटी यदि ब्रह्म ही है तो फिर ये जगत क्या है। तो इस जगत को अद्वैत वेदांत में मिथ्या कहा गया। मिथ्या विवर्त, आभास, अध्यास, यानी इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है। यद्यपि बहुत गहन और सूक्ष्म चिंतन की आवश्यकता है। कैसे समझेंगे इस बात को कि ब्रह्म को सत्य और जगत को मिथ्या बताया जा रहा है। जिस जगत में आप और हम हैं और हमारी संपूर्ण दैनिक गतिविधियां संचालित होती है, वह जगत मिथ्या है। किस दृष्टि से है, यद्यपि विस्तृत चर्चा हम करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर एक सूत्र यहाँ देता हूँ। सूत्र का मतलब है इस बात को समझने का एक मूल ढंग। उदाहरण से समझेंगे बात को कि जिस प्रकार से हमें स्वप्न में बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं और जब तक हम स्वप्नगत स्थिति में होते हैं तब तक हमें वह सब चीजें यथार्थ लगती। जैसे स्वप्न में गड़ा हुआ धन मिलना, या कोई राजा महाराजा की पदवी प्राप्त हो जाना, या कोई परीक्षा में भागते हुए लेट हो जाना,
और अन्य कोई विषय, सुखद या दुखद किसी भी रूप में हो सकता है। तो जब तक स्वप्न में हम रहते हैं तब तक हमें वो पूर्णतः यथार्थ लगता है, लेकिन जो ही जागृत अवस्था में आते हैं तो ज्ञान होता है कि वह तो स्वप्न था और उसकी कोई सत्ता नहीं, यथार्थ तो ये है जो मैं जागृत अवस्था में देख रहा हूँ। तो शंकराचार्य जो अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक हैं, उनका भी मत कुछ ऐसा ही है कि यह जगत तब तक ही हमें सत्य लगता है जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो जाता। ब्रह्म ज्ञान होने पर इसके मिथ्यात्व का आभास होगा, मिथ्यात्व का अनुभूति होगी, ज्ञान होगा। क्योंकि शंकराचार्य को मोक्ष हो चुका था, उनको ज्ञान हो चुका था, और मैं ये मानकर चलता हूँ कि जो भी दार्शनिक पद्धति सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं उसमें वो दार्शनिक अपने पूरे जीवन भर का चिंतन समाहित कर देता है। तो प्रारंभ वो भले ही कहीं से भी करे, पर उसके दर्शन का जब अंत होता है तो एक सिस्टम तैयार हो जाता है, एक व्यवस्था तैयार हो जाती है, और वो व्यवस्था हमें प्रस्तुत करता है। इसमें हो सकता है कि हमारे अनुसार वो क्रम ठीक नहीं बैठता, लेकिन हमें हमारे अनुसार जो क्रम है वो नहीं देखना, किसी दार्शनिक ने अपना संपूर्ण दर्शन जो दिया वो देखना है। तो शंकराचार्य ने माया अविद्या अध्यास के संदर्भ में जो सबसे प्रमुख बात कही वो ये कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परः, यानी ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं। जीव का अर्थ या आत्मा लगा सकते हैं हम। तो आत्मा और जीव एक ही है, दोनों एक ही परम तत्व के पर्याय हैं, और यह जगत प्रपंच जो है ये माया की प्रतीति है। हमारी चर्चा का विषय क्या था? माया का सिद्धांत, शंकराचार्य में माया का सिद्धांत। तो इस जगत को दिखाने का जो कार्य है वह माया के कारण होता है, इसलिए जगत प्रपंच को माया की प्रतीति माना गया। जीव और जगत दोनों मायाकृत हैं, यानी आत्मा भी, जीव भी माया से आवृत है, और ये जगत तो है ही। कैसे समझेंगे इस बात को? यानी जिस प्रकार रज्जु भ्रम में सर्प के रूप में प्रतीत होती है और रज्जु का ज्ञान हो जाने पर सर्प का बाध हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म अविद्या या माया के कारण, ब्रह्म अविद्या या माया के कारण जीव जगत प्रपंच रूप में प्रतीत होता है। यानी क्या है? एक आवरण पड़ा हुआ है ब्रह्म पर, माया का, अविद्या का, अध्यास का। ये मेरे ख्याल से यूँ समझना चाहिए कि हमारी आत्मा के ज्ञान और ब्रह्म के स्वरूप के बीच एक दीवार है, और उस दीवार की वजह से, उस आवरण की वजह से हम इस जगत को यथार्थ मानते हैं। वस्तुतः ये यथार्थ नहीं है। जीव जगत एक प्रपंच है, और निर्विकल्प अपरोक्ष ज्ञान द्वारा ब्रह्मानुभव होने पर, निर्विकल्प अपरोक्ष ज्ञान यानी जिस ज्ञान की जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, जिसमें कोई विकल्प नहीं, कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं रह जाता, उस निर्विकल्प अपरोक्ष यानी सीधे सीधे डायरेक्ट होने वाले ब्रह्म ज्ञान पर जीव जगत का बाध हो जाता है। जैसे रज्जु और सर्प का उदाहरण दिया, रस्सी और सांप का। तो रस्सी को हम तब तक सर्प मानकर चलते हैं जब तक हमें रस्सी का रस्सी के रूप में ज्ञान नहीं हो जाता। जब रस्सी का रस्सी के रूप में ज्ञान होगा तो भी हमें ज्ञात होगा कि ये तो रस्सी है, सर्प नहीं। उसी प्रकार से जब ब्रह्म का ज्ञान होगा तब हम जीव और इस जगत को भी ब्रह्म ही मानेंगे। तब कहेंगे कि ये जो जीव और जगत जो ब्रह्म से भिन्न एक सत्ता के रूप में दिखाई दे रहा था, इसकी कोई यथार्थ सत्ता नहीं है। और जब ऐसी स्थिति आएगी, यही मोक्ष होगा, यही आत्म स्वरूप का ज्ञान होगा। माया, अविद्या, अज्ञान, अध्यास, अध्यारोप, विवर्त, भ्रांति, भ्रम, सद असद, निर्वचनीयता, ये सारे शब्द अद्वैत वेदांत में प्रायः पर्यायवाची के रूप में प्रयोग में लिए गए। कौन कौन से? माया, अविद्या, अज्ञान, अध्यास, अध्यारोप, विवर्त, भ्रांति, भ्रम, सदसद, निर्वचनीयता आदि, इन सभी शब्दों का प्रयोग वेदांत में पर्यायवाची रूप में लिया गया। अब हम जब माया शब्द का प्रयोग करें तो वहाँ अध्यास भी समझना चाहिए।
अध्यास, अज्ञान, अविद्या सभी समझना चाहिए, बात ध्यान में रखनी चाहिए। हालांकि अध्यास की वास्तविक व्याख्या हम आगे चलकर करेंगे एक और टॉपिक के रूप में, परंतु फिलहाल हम यहाँ पर माया पर चर्चा कर रहे हैं और माया का इस रूप में ले रहे हैं कि माया ब्रह्म पर पड़ा हुआ एक ऐसा आवरण है जिसने जीव के वास्तविक स्वरूप को ढका हुआ है और इस जगत को ब्रह्म से भिन्न एक यथार्थ सत्ता के रूप में हमें ज्ञान देता है, लेकिन वस्तुतः ऐसा है नहीं। तो माया के स्वरूप को ठीक ढंग से समझने के लिए हमें शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित कुछ चर्चाओं पर बात करनी पड़ेगी, कुछ विशिष्टताओं पर बात करनी पड़ेगी। तो पहली विशिष्टता, शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत को ध्यान से पढ़ें तो माया के बारे में जो पहली बात हमारे समझ में आ रही है, शंकराचार्य में कहा गया कि माया भौतिक है, जड़ है। स्वरूप में भौतिक और जड़ कहा, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि कल हमने पिछली चर्चा जो की थी उसमें सांख्य दर्शन की आलोचना की थी शंकराचार्य ने, और जो आलोचना का प्रमुख बिंदु था वो ये था कि वहाँ पर शंकराचार्य ने सांख्य के द्वैतवाद की आलोचना की थी, जिसमें आत्मा यानी शरीर, पुरुष और प्रकृति मानी जड़ तत्व को भिन्न भिन्न माना गया था। तो यहाँ पर जब हम पहली बात कह रहे हैं कि माया जड़ है, भौतिक है, तो याद रखना चाहिए ये जड़ या भौतिक सांख्य की प्रकृति की भांति नहीं है, याद रखना चाहिए। किंतु सांख्य की प्रकृति के विपरीत, क्योंकि सांख्य की प्रकृति जड़ भी है, भौतिक भी है और सत्य भी है, लेकिन माया भौतिक है, जड़ है, लेकिन ना तो सत्य है और ना स्वतंत्र। वहाँ सांख्य की जो प्रकृति थी वो एक स्वतंत्र तत्व है। बात समझने की है, अद्वैत वेदांत यानी परम तत्व एक ही है। जब परम तत्व एक ही है तो उस एक परम तत्व यानी ब्रह्म से भिन्न किसी और वस्तु की सत्ता को कैसे स्वीकार किया जा सकता है? तो माया को स्वरूपतः जड़ कहा जा रहा है, भौतिक कहा जा रहा है, लेकिन स्वतंत्र नहीं, सत्य नहीं। याद रखने की बात है ना, ध्यान रहेगा। वेदांत, अद्वैत वेदांत में माया भौतिक है, जड़ है, लेकिन ना सत्य और ना स्वतंत्र। ये पहली विशिष्टता हुई माया के स्वरूप को समझने के लिए। दूसरा है, माया ब्रह्म की अभिन्न शक्ति है। अभिन्न का मतलब क्या? कि वह ब्रह्म पर आश्रित है और उससे अपृथक है, यानी माया को ब्रह्म से कभी अलग नहीं किया जा सकता। जैसे अग्नि में दाहकता, जलाने की जो शक्ति है वो जब तक अग्नि है तब तक रहेगी, उसको अलग नहीं किया जा सकता। उसी तरह से माया को ब्रह्म से अलग नहीं किया जा सकता। इसे ब्रह्म से अनन्या कहा जाता है। ब्रह्म की अपृथक शक्ति अनन्या। वस्तुतः माया और ब्रह्म में कोई संबंध नहीं है। बड़ी विचित्र चर्चा है, ध्यान देने की है, समझने की है, गूढ़ बातें हैं। ब्रह्म की शक्ति है, ब्रह्म से अपृथक है, ब्रह्म पर आश्रित है, ब्रह्म से इसका अनन्य कहा जाता है। परंतु यदि आप ये पूछें कि ब्रह्म और माया में संबंध क्या है, तो वेदांत में इसका कोई संबंध नहीं माना गया। न भेद का, यानी माया और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, न अभेद का, यानी ये दोनों एक भी नहीं है, न भेदाभेद का, दोनों एक साथ भेद और अभेद रूप भी नहीं है। तो बड़ा विचित्र संबंध है, बहुत ध्यान से समझना होगा। पहली विशेषता आपने बताई, माया भौतिक और जड़ है, लेकिन सांख्य दर्शन की प्रकृति के माफिक ना तो सत्य है और ना स्वतंत्र। दूसरी चीज, माया ब्रह्म से अपृथक है, अनन्या है, हमेशा ब्रह्म पर आश्रित रहती है, ब्रह्म के साथ रहती है, ब्रह्म से कभी भी अलग नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी ब्रह्म और माया में कोई संबंध की अपना स्थापना करना चाहें तो जो तीन प्रकार के संबंध हो सकते हैं, माया और ब्रह्म में भेद संबंध है, या अभेद संबंध है, या भेदाभेद का संबंध है। तीनों में से कोई भी संबंध यहाँ पर स्थापित नहीं किया जा सकता। माया अनादि है। बड़ी मजेदार बातें हैं। माया अनादि है। अनादि, अनादि का मतलब जिसका कोई प्रारंभ नहीं हो, क्योंकि ब्रह्म भी अनादि है और अनंत भी है। तो ब्रह्म के साथ ही माया जुड़ी हुई है। ब्रह्म एक परम तत्व है। माया की आवश्यकता इसे सृष्टि की व्याख्या करने के लिए दी गई है। तो अनादि ब्रह्म के साथ माया की सत्ता भी अनादि है। ये तीसरी विशेषता हुई। माया के स्वरूप को ठीक ढंग से समझने के लिए 1-2 दिन की क्लासों में चर्चा करनी आवश्यक होगी।
क्योंकि अभी 15-20 मिनट का ही वीडियो पर्याप्त होता है, ज़्यादा बनाया नहीं जा सकता, अपलोड करने में भी दिक्कत आती है। इसलिए फ़िलहाल माया पर हम आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, ठीक है। इस चर्चा को अगली क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।